लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी, कोई आसार नहीं। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम गुरुजी डालते हैं बाबा अंकल का सत्संग, कि जहाँ पे बारिश होती है ना वहाँ पे महापुरुष का वास होता है, तो वहाँ पे गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। तो मेरे दिमाग में अचानक अचानक जैसे कहते हैं ना गुरुजी अपने आप दिमाग में डाल देते हैं, तो मेरे दिमाग में डाल दिया उन्होंने। फिर मेरे को फिर भी डाउट हुआ कि क्या गुरुजी, मतलब क्या सच में आप हो यहाँ पे? मतलब इतनी तेज बारिश संगत जी, इतनी तेज बारिश, इतना मतलब मेरे घर के बैकयार्ड में पीपल का पेड़ ऐसे ऐसे मतलब बहुत तेज झूम रहा था। मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट इतनी तेज बारिश, तूफान। फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने ये भी संगत से सुना था कि गुरुजी कभी कभी फेसबुक के थ्रू या ऐसे ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं। तो मैंने फेसबुक खोला तो मेरे को कोई मैसेज तो उस टाइम दिखा नहीं, रात को 2:30-3 बज रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा, मैं फ़ोन चार्ज नहीं था, मैं चार्जर लेके आई, चार्ज पे लगाया, तो मैंने देखा कि फेसबुक जैसे ही खोला सबसे ऊपर संगत जी 2 मिनट पहले मैसेज डला था, हुण भी तेनू शक है मैं तेनू ब्लेस नहीं किता, जा ब्लेस किता, शुकराना किता कर। मेरे ऐसे होता है ना कि गुरुजी आपको जो जवाब देना होता है वो आपकी नज़र वहीं पड़वा देते हैं। मेरे को इतने ये देख के मतलब रात को 3 बजे ये मैसेज डला हुआ और 2 मिनट पहले मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने फ़ोन ऐसे झपक दिया, अपने से दूर कर दिया कि मैंने क्या देख लिया। फिर मैंने दोबारा देखा मैसेज, वो इट गॉट वैनिश्ड। मतलब ऐसे होता है ना संगत जी, आप कोई फेसबुक फीड्स पे मैसेज आता है तो टॉप फीड्स में मैसेज होता है, वो सबसे ऊपर होता है जो लेटेस्ट मैसेज होता है। तो मुझे लगा कि चलो मतलब गुरुजी का भी मैसेज है, गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया ये। उसके बाद दाई से बढ़कर कुछ नहीं है, सिमरन सेवा से बढ़कर भी गुरुजी की बड़ाई करना है। तो हम गुरुजी के बारे में ही बात कर रहे थे, वो थोड़ा बता रही थी मुझे कि वो मुझे बीच बीच में बोलती रहती थी अप्रैल की सत्संग सुना कर थोड़े, तब भी मेरे को ऐसा कनेक्ट होता नहीं था कुछ। तो पता नहीं मुझे अनमोल आंटी का कॉल आता है अचानक कि ना पल्लवी मेरे को ना तेको, उन्होंने मेरे को अप्रैल में बोला होता स्वरूप भिजवाने का, ऐसा कुछ। उसके बाद में मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, ना कोई कॉन्टैक्ट था। तो उसके बाद मेरे को आंटी का कॉल आता है कि मेरे को ना मैं उठी ना, गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं उठी ना पल्लवी आंटी मेरे ना लौकिक स्वरूप अपने आप निकल गए, तो मुझे याद आया मुझे आपको स्वरूप भिजवाने हैं। तो ये जो गुरुजी का स्वरूप आए हैं और जो चरण स्वरूप आए हैं, तो गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी खुद ही आए। आंटी के दिमाग मत में डाला कि मैं एक दिन पहले गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, गुरुजी खुद चलकर अगले दिन आए। बल्कि मेरी अनमोल आंटी से मैंने जिक्र भी नहीं किया था मुझे ये चाहिए, मेरे को स्वरूप चाहिए, मैं तो गुरुजी को बोल रही थी एक दिन पहले, एक रात पहले कि मेरे को गुरुजी मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। फिर उसके बाद जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने और सत्संग सुनवाए, मुझे और कनेक्टेड फील करवाया, इतने मैसेजेस दिलवाए। एक दिन संगत जी मेरे को जुलाई में गुरुजी का ड्रीम आता है, ड्रीम तो नहीं, अब मुझे पता लगता है कि दर्शन कहते हैं उसे, दर्शन देते हैं। मैं गुड़गांव होती हूँ बुआ के घर पे, तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं। मैं इतना सत्संग संगत जी, इतना ऑरा होता है ड्रीम में ही, इतना ऑरा होता है कि मतलब मैं वो ले नहीं पाती ऑरा। मैं गुरुजी की, मुझे भी याद है, मैं राइट साइड पे बैठी होती हूँ और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के स्माइल करते रहते हैं, करते रहते मैं उनकी आंखों में देखती रहती हूँ, फिर नीचे देखती रहती हूँ, मुझे इतना याद है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं लंगर खा ले, तो मेरा ना फिर ड्रीम खुल जाता है और मैं देखती हूँ 5 बजे हैं सुबह के, ड्रीम खुलता है तो 5 बज रहे होते हैं। मुझे उसके बाद बिल्कुल नहीं पता होता कि ये जो गुरुजी जब दर्शन देते हैं तो उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, तो वो मुझे अब रियलाइज हुआ। तो उसके बाद मुझे अगस्त स्टार्टिंग में एक रात में सो रही होती हूँ गुरुजी का सत्संग सुनते ही, और रात को मैं उठती हूँ, मेरी हाथों में संगत जी इतना पेन, अचानक ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा पेन दोनों हाथों में, जैसे पता नहीं कोई चाकू मार रहा हो मेरे हाथों में, मतलब एज इफ समवन वाज स्टैबिंग। मतलब ये, मतलब फिर मेरे को तो बस गुरुजी याद आए, जय गुरुजी। मैं तो बस 3 चीज़ें बोलूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा दर्द किसी को मत देना संगत जी। रात का टाइम मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ, मैंने कोई अरदास भी नहीं करी कि ठीक कर दो, बस मैं ये बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा दर्द किसी को मत देना, ये बोली जा रही हूँ। विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स वैनिश हो गया और मैं आराम से सो गई। कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग में दोबारा आया कि उस दिन क्या हुआ। मेरे को इतना मतलब अचानक ही ऐसे क्यूरियोसिटी जागी कि उस दिन क्या हुआ मेरे साथ,
जो अचानक मैंने ऐसे बोला, शुक्राना किया और गायब हो गया दर्द आधे घंटे में ही। तो जूम का सत्संग मैं सुन के ही हटी थी, गुरुजी सुनवा के हटे थे। तो मैं सत्संग सुन के गुरुजी को बोलती हूँ, तो मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी कोई मेरे को प्लीज़ मैसेज दिखाओ वैसे कि मेरे को समझ आ जाए उस दिन क्या हुआ। तो संगत जी गुरुजी के एक ही ग्रुप में होती हूँ उस टाइम में। तो एक ग्रुप में ना 20 अनरेड मैसेजेस होते हैं, तो उनमें से एक वीडियो होती है। मैं वैसे तो कोई वीडियो आती है तो मैं उसको ऐसे नीचे ही कर देती हूँ स्क्रॉल। तो उस दिन पता नहीं गुरुजी ने मेरी वो वीडियो दिखानी थी, तो वो इतनी अच्छी वीडियो दिखाई गुरुजी ने कि उसमें एक चिड़िया होती है और वो रेगिस्तान में घूम रही होती है। रेगिस्तान में घूम रही होती है तो क्या बोलते हैं वहाँ पे इतनी भगवान को कोसती है वो कि आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ना मेरे पास पंख है, ना मैं उड़ सकती हूँ, ना मेरे पास पानी है पीने के लिए, ना खाना है। वो भगवान को कोसती रहती है। तो उसकी साइड से एक परी जाती है, परी बोलती है कि परी को वो बोलती है चिड़िया कि परी पूछती है कि क्या हुआ। चिड़िया कहती है कि मैं तो भगवान से बहुत नाराज हूँ, उन्होंने ना मेरे को पंख दिए हैं, ना मुझे ना मैं उड़ सकती हूँ, ना मेरे पास खाना है। तो फिर वो परी कहती है अच्छा मैं भगवान के पास जा रही हूँ, तो मैं मैं उनको बताऊंगी भगवान को। तो चिड़िया कहती है अच्छा भगवान से पूछ के आना कि मुझे कष्ट कब तक रहेंगे। तो वो वैसे ही विष्णु जी के पास जाती हैं। तो विष्णु जी से पूछती हैं, नीचे चिड़िया बहुत परेशान है भगवान, तो उसको बहुत कष्ट है, तो उसके कष्ट कब तक रहेंगे। विष्णु जी कहते हैं उसके कष्ट तो 7 जन्म तक रहेंगे। तो 7 जन्म तक रहेंगे। वो फेरी नीचे जाती है, वो चिड़िया को बताती है कि विष्णु जी ने ऐसा कहा है कि जो तेरे कष्ट हैं वो 7 जन्म तक रहेंगे। अगर विष्णु जी एक और बात कहते हैं कि अगर वो शुक्राना करेगी ना, उसके कष्ट क्या पता कम हो जाएं। तो नीचे वो जाके चिड़िया को बताती है फेरी कि चिड़िया भगवान ने तो यही कहा है कि कष्ट तो तेरे को 7 जन्म तक रहेंगे, बट अगर तू शुक्राना करेगी ना तेरे कष्ट क्या पता कम हो जाएं। वही फेरी 1 हफ्ते बाद आती है उस चिड़िया के पास और वो देखती है चिड़िया के पास जो पहले कमी होती है वो उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ। उसके जो पहले भगवान को बोलती है कि भगवान मेरे पास पंख नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, सब होता है उसके पास। तो फेरी पूछती है ऐसा क्या हो गया जो 1 हफ्ते में तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। कहती तुमने ही बताया था कि शुक्राना करना चाहिए भगवान का, शुक्राना करने से हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। और ये कथा भगवत गीता में भी लिखा है कि जितना शुक्राना करोगे भगवान का उससे हमारे कष्ट सच में कम हो जाते हैं। तो वो बताती है और जो भगवान है 7 जन्म के कष्ट 7 दिन में कटवा देते हैं, क्योंकि वो शुक्राना करती है भगवान का, कोई कंप्लेंट नहीं करती। तो ऐसे ही अगर संगत जी अगर हमें कोई चोट लग जाए, हम गिर जाएं, हमें फिर भी शुक्राना करना चाहिए भगवान का कि कोई बात नहीं, हमारा आपने कोई कष्ट ही कटवाया है। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने फिर मेरे को कहते हैं गुरु परिवार ही हमारा सच्चा परिवार होता है। तो फिर इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, इतना ब्लेस फील करवाया। एक बार गुरुजी मेरे को ड्रीम में दिखाते हैं कि मैं मेरे घर के पास में ही एक घर है, गुरुजी की संगत का ही घर है। मैं जैसे ही उसमें एंटर करती हूँ अपनी बहन के साथ होती हूँ मैं, तो मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और मैं अब उनको कहती हूँ कि आप गुरुजी को मानते हो। कहते हैं हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। तो वो खाना उनका डाइनिंग टेबल पे लगा होता है, तो मैं उनकी किचन में हैंड्स वॉश करने जाती हूँ और सब खाना खा रहे होते हैं। तब तक मैं जैसी आती हूँ वहाँ पे टेबल पे बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ संगत जी कि वहाँ पे जैसे ही बैठती हूँ मैं देखती हूँ मेरी थाली से खाना थोड़ा खाया होता है। तो मैं पूछती हूँ कि बाकी संगत से कि मेरा खाना किसने खाया है। तो वो कहते हैं गुरुजी ने खाया, गुरुजी ने खाया। मेरा ड्रीम खुल जाता है फिर। मतलब ऐसे ड्रीम में गुरुजी ने इतने आंसर्स दिए मुझे, इतने आंसर्स मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं। मतलब इतना ब्लेस फील करवाया है, मतलब इतनी एक एक बात सुनते हैं, वो एक एक बात फील करवाते हैं। फिर गुरुजी ने एक सेवा बख्शी है मुझे अमृत वेला की। कहते हैं मैंने पुरानी संगत से भी सुना है कि गुरुजी ने कभी अमृत वेला के लिए कुछ कहा नहीं ऐसे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें 24/7 मिलती हैं। बट जो सुबह की ब्लेसिंग्स होती है ना, हमारा एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। इस पे भी गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग, सीमा आंटी दुबई की हैं, उनका गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था। वो गुरुजी के ओल्ड संगत से हैं, तो वो बैठी होती हैं गुरुजी के पास दरबार में। तो उनके
एक संगत से गुरु जी के पास एक अंकल बैठे होते हैं, वो ना आईज क्लोज करके बैठे होते हैं। तो वो देखती है, आंटी नोटिस करती है उन अंकल और गुरुजी के ना फेशियल एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे हैं। तो वो आंटी को और ऐसे जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इतने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो वो कहते हैं जब मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगी ना, मैं जरूर अंकल से पूछूंगी आपके इतने, गुरुजी के भी फेशियल, कभी गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, कभी उनके फेस पे फ्राउन आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। और सेम वही अंकल के फेस पे स्माइल कर रहे हैं, फ्राउन आ रहा है। तो वो गुरुजी से जब आज्ञा लेने से पहले जब वो अंकल से जब अंकल ध्यान से हटते हैं तो अंकल के पास बैठती हैं, अंकल से पूछती हैं कि अंकल एक बात पूछूं। कहते हैं हाँ जी पूछिए। वो बोलते हैं कि अभी मैं कुछ देर पहले नोटिस कर रही थी आपके एक्सप्रेशन ना बड़े, आपके और गुरुजी के बड़े चेंज हो रहे हैं ऐसे। तो कहते हैं हाँ बट मैं वो बहुत अंकल स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटन होते हैं, तो वो फिर भी वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा था, मुझे जानना है। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं बता तो नहीं, आप, मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि मैं जब आईज क्लोज करी मैंने, तो मैं देख रहा हूँ गुरुजी एक लाइट है, आंटी का सत्संग है सीमा आंटी का यूट्यूब पे। तो वो अंकल बताते हैं उन्हें कि एक लाइट है, मैं आईज क्लोज कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ गुरुजी एक लाइट है, और गुरुजी के शरीर से ना बहुत सारी लाइट निकल रही है, रेज निकल रही है। कोई संगत के ऊपर से जा रही है, कोई संगत के साइड से जा रही है। तो मैं गुरुजी से टेलीपैथी से पूछ रहा हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों, आप इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं, वो गुरुजी उनको टेलीपैथी से जवाब देते हैं, मैं तो देने वास्ते बैठा हूँ, वो ले ही नहीं पा रहे मेरी ब्लेसिंग्स। तो वही संगत जी, हमें गुरुजी तो देने के लिए बैठे हैं, हमें रिसीव करना है। हम कैसे रिसीव करेंगे? पहले तो हम उनके टोटल सरेंडर करके रिसीव कर सकते हैं उनकी ब्लेसिंग्स, पूरा विश्वास करके, अहंकार ना करके। अगर हम अहंकार करेंगे, अगर हम हर चीज में बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो गुरुजी कहेंगे फिर तू ही कर ले, मैं क्या कर रहा हूँ फिर। तो वही संगत जी, हमें अपना अहंकार तोड़ना है। गुरुजी के पास जब भी कोई नया, एक और बात, जो हम संगत जी हैं, इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुजी ने हमें इतनी चीजों से बचाया हुआ है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी खुद कहते थे कि मैं इतने कल्याण तो मैं गुप्त कर देता हूँ, तो हमें नहीं पता हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हैं,